हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली में एक रहस्यमयी सुरंग का पता चला है, जिसका एक सिरा विधानसभा को लाल किले से जोड़ता हुआ मालूम होता है। गुरुवार को इस विषय पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने ANI से बात करते हुए कहा कि सुरंग विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है। राम गोयल ने बताया कि हमने इस सुरंग का मुंह ढूंढ निकाला है, लेकिन इसे आगे खोदा नहीं गया है क्योंकि मेट्रो परियोजनाओं और सीवर स्थापना के कारण सुरंग के सभी रास्ते नष्ट हो गए हैं। गोयल के अनुसार सुरंग को संरक्षित कराकर उसे ठीक कराया जाएगा। उन्होंने कहा, जब मैं 1993 में विधायक बना था तो यहाँ एक सुरंग की मौजूद होने की अफवाह थी जो लाल किला तक पहुँचती है। मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ खास पता नहीं चल पाया था। साल 1912 में जब देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई तो उस समय दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल केंद्रीय विधानसभा के रूप में हुआ। बाद में 1926 में इसे एक कोर्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया। बताया जाता है कि अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को कोर्ट तक ले जाने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे। आज़ादी की लड़ाई में जिन क्रांतिकारियों के खून से धरा लाल हुई, ऐसे महान क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए इसी रहस्यमय सुरंग को प्रयोग में लाया जाता था। सुरंग की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर लंबी मानी जा रही है। इतिहास में भी प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा की इमारत को स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों के वर्षों में अंग्रेजों ने अदालत के रूप में इस्तेमाल किया। इतिहास में भी प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा की इमारत को स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों के वर्षों में अंग्रेजों ने अदालत के रूप में इस्तेमाल किया। इसका समय 1926 से 1927 से लेकर 1947 तक आज़ादी से पहले तक का माना जा रहा है। गौरतलब है कि विधानसभा की इमारत में जहां पर वर्तमान में सदन लगता है, वहीं पर अंग्रेज़ों की अदालत लगती थी और क्रांतिकारियों को सज़ा सुनाई जाती थी। उस समय लाल किले में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर रखा जाता था और इसी सुरंग के रास्ते लाल किले से यहां तक लाया जाता था। उस समय दिल्ली विधानसभा की मेन इमारत में पीछे की तरफ फांसी घर बना था, जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। अब सरकार की योजना है कि इसे और फांसी घर को 26 जनवरी और 15 अगस्त को जनता के लिए खोला जाए। अभी फिलहाल 23 मार्च बलिदान दिवस पर इसे विशेष व्यक्तियों और मीडिया के लिए खोला जाएगा। इसी दिन विधानसभा परिषद में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा भी लगाई जाएंगी। सुरंग की चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है कि कई लोग एक साथ सीधे खड़े होकर आवागमन कर सकते हैं। सुरंग के अंतिम छोर पर एक गेट मिला है। गेट से पहले एक स्थल मिला है जहां कई लोग एक साथ ठहर सकते हैं। सुरंग पक्की ईंटों की बनी है और ऊपर से प्लास्टर है।